हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है यूरिया एस्टिमेशन एंड जो हम लोग इस पर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे सीरम यूरिया एस्टिमेशन पे। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज यूरिया। देखिए, यूरिया जो होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन कैटाबोलिज्म का। आपको पता होगा कि प्रोटीन सबसे पहले अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है। देन हमारे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अमोनिया में, एंड अमोनिया जो होता है यूरिया साइकिल की हेल्प से यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया से जो यूरिया कन्वर्ट होता है, ये जो प्रोसेस है ये लीवर में होती है। इसको हम लोग बोलते हैं यूरिया साइकिल। ठीक है। एंड हमारा जो सीरम यूरिया एस्टिमेशन करने का जो हमारा पर्पल है वो ये है कि हम लोग एसेस करते हैं हमारे जो KFT होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, हमारी जो किडनी की कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, किडनी जो हमारे काम किस तरीके से कर रही है, इसलिए। एंड हमारा जो मेथड्स हम लोग यूज करते हैं एस्टिमेशन ऑफ यूरिया में, तो हमारे पास में दो मेथड्स होते हैं। एक होता है केमिकल मेथड और अनदर वन इज एंजाइमेटिक मेथड। बात करते हैं हम लोग केमिकल मेथड का। तो केमिकल जो मेथड है वो होता है डाइएसिटाइल मोनोक्साइड मेथड। एंड मैं बात करूँ यहाँ पे एंजाइमेटिक मेथड, तो एंजाइमेटिक मेथड जो जनरली यूज करते हैं हमारे लैब्स में वो होता है यूरियस GLDH मेथड। अब देखिएगा, हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे केमिकल मेथड से फिनोमिना, तो देखिएगा केमिकल मेथड ही क्यों यूज कर रहे हैं हमारे पास में इंस्टेंट ऑफ एंजाइमेटिक मेथड। तो क्या होता है कि जब हम लोग एंजाइमेटिक मेथड का यूज करते हैं, जैसे यूरियस GLDH है उसका एग्जांपल ले लेते हैं, तो उसमें हमारे पास में जो एनवायरनमेंट की अमोनिया है उसका इंटरवेंशन हो जाता है। तो हमारी जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए, जो नॉर्मल वैल्यू होती है, उसमें वेरिएशन आ सकते हैं। उसकी जगह पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे केमिकल मेथड्स का। ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूरिया एस्टिमेशन। तो प्रिंसिपल में हम लोग, हमारे पास में होता क्या है, डाइएसिटाइल मोनोक्साइड है वो हाईली एसिडिक मीडियम और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट होता है हमारा ये डाइएसिटाइल हाइड्रोक्सी एमाइड में। अब जो हमारा डाइएसिटाइल हाइड्रोक्सी एमाइड है वो रिएक्ट करता है यूरिया से विद द प्रेजेंस ऑफ सेमी थायोसेमी कार्बोजाइड, और एक होता है फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे एज ए कलर इनहांसर होता है, और जो हमारा थायोसेमी कार्बोजाइड है वो एज ए कैटलिस्ट यूज होता है। इनके प्रेजेंस में हमारा जो हाइड्रोक्सी एमाइड है वो कन्वर्ट हो जाता है डायाजीन, जो पिंक कलर का सब्सटेंस है या पिंक कलर का हमारा जो सब्सटेंस निकला है, इसको हम लोग कोलोरीमेट्री रीड करते हैं 530 नैनोमीटर में। ये प्रॉपर इसका प्रिंसिपल है। ठीक है। तो हम जब डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं तो हमारे पास में तीन टेस्ट होते हैं इसमें, ब्लैंक, टेस्ट और स्टैंडर्ड। तो देखिएगा, ब्लैंक हम लोग क्यों लेते हैं, ये क्वेश्चन आता है जब भी हमारा वाइवा होता है। तो ब्लैंक में क्या होता है, हम लोग नेगलेक्ट करते हैं हमारा जो रिएजेंट हम लोग इसमें यूज करते हैं उसकी बॉडी को नेगलेक्ट करने के लिए हम लोग ब्लैंक टेस्ट लेते हैं। प्रिंसिपल के बाद हम लोग आते हैं हम लोग मटेरियल रिक्वायरमेंट। तो क्या होता है, कई बार हमारा जो वाइवा क्वेश्चन होते हैं उसमें मटेरियल्स का पूछ लेते हैं कि कौन सा मटेरियल क्या है, क्या नाम है। तो देखते हैं एक बार, हमारे पास हम लोग इसमें यूज करते हैं मटेरियल में सबसे पहले डिस्पेंसर, ये डिस्पेंसर, इसके बाद में पिपेट, इसके बाद हमारे पास में होती है रैक, रैक के अंदर हमारे पास में टेस्ट ट्यूब्स होती है। तो मैंने बताया कि इसमें हम लोग ब्लैंक, टेस्ट और स्टैंडर्ड जो लेते हैं वो सारी। उसके बाद में हमारे पास में आते हैं डिस्टिल वाटर, एसिडिक रिएजेंट और कलर रिएजेंट, एंड स्टैंडर्ड और टेस्ट टेस्ट सॉल्यूशन। ये सारे सॉल्यूशंस हैं, इनकी हेल्प से हम लोग करेंगे डेमोन्स्ट्रेशन आज का हमारा जो यूरिया एस्टिमेशन है इसका। तो देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। तो गाइज हमारा अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर हमारे पास में क्या होता है, हमारे पास में जो भी सॉल्यूशंस हैं वो हमारे को, हमने जो टेस्ट को मार्क करा है ब्लैंक, टेस्ट और स्टैंडर्ड में, इसे हमारे को पॉर करना है। ठीक है। तो जो हमारा ब्लैंक में होगा, जो हमारा टेस्ट होगा टेस्ट वाले टेस्ट ट्यूब में, एंड जो स्टैंडर्ड होगा वो स्टैंडर्ड वाले टेस्ट ट्यूब में। देखिएगा अब कितनी क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड वाली जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर हम लोग 1 ml स्टैंडर्ड पॉर करते हैं। तो देखिएगा, ये स्टैंडर्ड में हम लोगों ने 1 ml डाल दिया। ठीक है भाई। अब हमारे को टेस्ट डालना है, तो टेस्ट के लिए हमारे को पिपेट चेंज करना है। सबसे पहले एक मस्ट है कि हमारे को हर एक सोल्यूशन के लिए अलग पिपेट यूज करना है। ठीक है। तो देखिए टेस्ट वाला है हमारा 1 ml टेस्ट डालना है हमने, जो हमने मार्क करी है उसमें। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होता है इसका वो होता है डिस्टिल वाटर पोर करना होता है ब्लैंक में 2 ml, एंड टेस्ट में 1 ml एंड स्टैंडर्ड में 1 ml। ठीक है। तो देखिए डिस्टिल वाटर हमारे पास में इसमें, तो हमने इसको पहले किसी टेस्ट ट्यूब में ले लिया है इसमें। अब जो हमारा ये है इसकी हेल्प से हम लोग सभी तीनों में जो हमारी क्वांटिटी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो हम लोग इसको पोर कर देंगे। ठीक। तो देखिए गाइस, अब हमारे को डिस्टिल वाटर डालना है तो उसके लिए हमारे को वापस से पिपेट चेंज करना है, क्योंकि हर एक सोल्यूशन के लिए हमें एक अलग से पिपेट यूज करना है। ये गलती नहीं करनी है। देखिएगा डिस्टिल वाटर हमने ऑलरेडी टेस्ट ट्यूब में ले रखे हैं। यहाँ हमने 2 ml डाला हमारा ब्लैंक में। तो देखिए गाइस, अब हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 2 ml से हमारे पास में पिपेट है। तो इसमें हम 1 ml डालेंगे हमारा टेस्ट सोल्यूशन में, एंड 1 ml हम लोग डालेंगे यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन में।
हमारा हमने डिस्टिल वाटर पोर कर दिया तीनों में। उसके बाद हमारा प्रोसीजर है हमारा एसिडिक रिएजेंट डालना। तो गाइस अब हमारे को जैसे हमने स्टैंडर्ड टेस्ट डालने के बाद हमारे पास में आता है कलर रिएजेंट और एसिड रिएजेंट। ये हमें 2-2 ml डालना है, ब्लैंक, टेस्ट और स्टैंडर्ड में सेम क्वांटिटी में तीनों में। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग डाल रहे हैं यहाँ पे कलर रिएजेंट। कलर रिएजेंट जो है वो 2 ml डालना है हमारे को ब्लैंक में, 2 ml हमारा टेस्ट में और 2 ml स्टैंडर्ड में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके लिए वापस हमने पेपर चेंज करी, लास्ट टाइम हमने डिस्टिल वाटर डाला था। उसके बाद देखिएगा 2 ml हमने डाला है ब्लैंक में, एंड वापस से हमारे को 2 ml पोर करना हमारा टेस्ट सोल्यूशन में। 2 ml डालना मतलब वापस से स्टैंडर्ड। अब हमने कलर रिएजेंट के बाद में आपको डालना एसिडिक रिएजेंट, और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी 2-2 ml ईच टेस्ट के लिए। तो उसके लिए हमने सभी वाले पिपेट चेंज कर लिए। अब देखिएगा 2 ml हमने डाला ब्लैंक में, 2 ml हमने डालना है टेस्ट टेस्ट वाइन, एंड उसके बाद में वापस से 2 ml हमको डालना है स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें सारे केमिकल्स हमारे देखो वो कवर कर लिए हैं। एंड सबसे देखिएगा अगर हम आपको चेक करना है कि सबकी क्वांटिटी जो है वो सेम है। अब इसको हम लोगों को करना है इंक्यूबेशन 20 मिनट के लिए। हमारा जो भी हमारा इंक्यूबेशन करना है 20 मिनट के लिए वाटर बाथ के अंदर। तो देखिएगा वाटर बाथ के अंदर हमने हमारे जो टेस्ट ट्यूब्स थी वो सारी पुट कर दिए यहाँ पे। और इसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और हमें इसको रखना है 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद हम लोग इसमें देखेंगे इसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। एंड उसके बाद हम लोग ऑडी मेजर कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉलोरीमीटर। ठीक है गाइस, अब आफ्टर 20 मिनट हम लोगों को 20 मिनट का इंक्यूबेशन पीरियड था, उसको खत्म होने के बाद हमने वाटर बाथ को बंद कर दिया। और हमारा हम लोग सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ये देखिएगा कलर डिफरेंस, देखिएगा हमने रखे कैसे थे निकले कैसे हैं। तो जो भी इसमें जो कलर डिफरेंस आया है इसको हम लोग मेजर करेंगे कॉलोरीमीटर पे, ओडी लेंगे इसका, और उसके बाद हम लोग इसकी जो कंसेंट्रेशन हमारा कि कितना यूरिया है वो मेजर करेंगे। ठीक है गाइस, तो हमारा जो प्रोसीजर था वो खत्म हो चुका है। उसके बाद हम लोग आते हैं कैलकुलेशन वाले पोर्शन पे। कैलकुलेशन वाले पोर्शन में हमारे पास में ओडी ऑफ जो ब्लैंक है वो 0 सेट करनी होती है। ओडी ऑफ टेस्ट है 0.18, ओडी ऑफ स्टैंडर्ड जो हमारी है 0.46। ठीक है, अब जो हमारी जो वैल्यूज हमारे पास में आई है इसको हमारे को पुट करना है। हमारा जो फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ यूरिया निकालने का, ओडी ऑफ टेस्ट डिवाइडेड बाई ओडी ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाई फैक्टर। जो फैक्टर होता है इसके लिए हम लोग लेते हैं जनरली 100। ठीक है, एंड जो ओडी ऑफ टेस्ट हमारे पास में आई है 0.18 हमने पुट कर दिया फॉर्मूले में। उसके बाद में हमारे पास में ओडी ऑफ स्टैंडर्ड है हमारा 0.46। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 0.39, एंड इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल करके आती है 39 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कैलकुलेशन वाला पार्ट देखा, कैलकुलेशन में हमारी जो वैल्यू आई है हमारी 39 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, जो कि हमारी नॉर्मल मिलाई करती है। आपको पता होगा कि नॉर्मल यूरिया की जो वैल्यू होती है वो 15 to 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है। अब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे चलते हैं इसमें, जो जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं वाइवा वाले एग्जाम में। तो देखिएगा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में हमारे पास में पूछ लेता है कि अगर आपकी कंसंट्रेशन हाई है यूरिया की तो कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। तो हाई कंसंट्रेशन जो होती है उसके उसमें हमारे पास में 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्री रीनल, रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल में क्या होता है, बेसिकली प्री रीनल के अंदर हमारे पास में आता है डायरिया, शॉक, वॉमिटिंग। एंड इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। ब्लड सप्लाई के कम होने से हमारा यूरिन फ्लो जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड हमारा जीएफआर की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाती है, जिससे हमारे में रिटेंशन ऑफ यूरिया बढ़ जाता है, जिससे सारी डिजीज होती है। उसके बाद में हमारे पास में आती है रीनल डिजीज। रीनल डिजीज में हमारे पास में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अक्यूट रीनल फेलियर, रीनल फेलियर। उसके बाद आता है हमारा पोस्ट रीनल कॉजेज। तो उसके अंदर हमारा होता है यूरिन का फ्लो होता है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, इसमें हमारे पास ट्यूमर हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, एंड बैक फ्लो ऑफ यूरिन हो सकता है, जिससे हमारी किडनी डैमेज हो सकती है। तो ये सारी जो था हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस वाला पोर्शन था। एंड इसके अलावा भी अगर आप लोगों को डाउट्स हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएगा। थैंक यू सो मच।